मुद्दई मुकद्दमा मेरे साथ इस टाइम मौजूद हैं। अम्मा जी के सगे बेटे हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? इमरान हबीब। इमरान हबीब जी। इमरान, बड़े दुख और अफसोस के साथ आज का प्रोग्राम करना पड़ रहा है। आपकी वालिदा, न सिर्फ आपकी बल्कि हम सब की, बूढ़े तो बड़े होते हैं और सबके बड़े होते हैं, बड़े बड़े ही होते हैं। बड़े अफसोसनाक अंदाज में मौत आई और डेथ हो गई, जो हम लोगों के लिए भी सुनने में मुश्किल है, लेकिन बेटों के लिए तो डबल ट्रिपल मुश्किल है क्योंकि उनका सगा रिश्ता है। क्या कहेंगे? एक तो ये हमारे घर से 3-4 घर करीब ही रहता था, नशे का आदी था, अक्सर आते जाते अम्मी से पैसे लेता भी था। अम्मी ने 1-2 दफ़ा बताया भी कि 1000 रुपया मुझसे लेके गया है, वो यही कह के कि मेरी वालदा की तबीयत नहीं ठीक, तो उनके लिए दवाई लेनी है। ठीक है। तो एक दफ़ा अम्मी ने मुझे बताया भी था कि लेके गया है। फिर उसके बाद भी ये जो वाक़या हुआ है, उस दिन भी वो जो काम वाली हमारी अक्सा उसका नाम है, उसने बताया कि लास्ट टाइम यही बैठा हुआ था उस तकरीबन 12:15 साढ़े 12 के करीब। तो उसने बताया कि जब मैं उधर से गई हूँ तो ये बैठा रहा है, ये नहीं उठा उधर से। फिर जब हमने वेरीफाई किया तो फिर यही जो था ना, यही कातिल निकला। फिर इसने सारी तफसील बताई कि मैं ऐसे आया था तो मैंने पैसे मांगे इनसे, तो इन्होंने कहा कि अभी मेरी पेंशन नहीं आई, तो मैं ना आपको पेंशन आती तो उसमें से देती हूँ। तो इसने कोई जज्बाती हो के गुस्से में जो बता रहा है कि मैंने ना उनको धक्का दिया, वो सर लगा इनका ना दीवार के साथ, तो उस वजह से ये बेहोश हो गए या कुछ इस तरह की कंडीशन। तो फिर इसने जो उनका तलाई जेवरात थे, मतलब अंगूठी थी, कांटे थे, वो कड़े थे, मोबाइल, पैसे, जो भी था, ये सारा कुछ ले गया। तो फिर बाद में इससे पूछा कि इस तरह क्यों किया, कहता मैं ना मतलब जज्बाती हो गया था, मुझसे गलती हो गई, मुझे करने के बाद बड़ा दुख हुआ कि ये मैंने क्या कर दिया। तो ये सारा मामला है। इस तरह फिर हमें पता चला कि ये कातिल है। पता चला कि अम्मी फौत हो गई हैं? वो नेबर हमारे साथ ना, उनकी तरफ से भी फ़ोन आया कि अम्मी ना आज दरवाज़ा भी नहीं खुला, तो फ़ोन भी उनका बंद जा रहा है। तो फिर मैंने ही उनको कहा कि वो सामने एक छोटा लड़का है, तो उसको ना ऊपर से भेजो ताकि वो चेक करे कि अम्मी मतलब बाथरूम में है या क्या वजह है। तो वो फिर तकरीबन 2 मिनट बाद ही उनकी बैक कॉल आ गई कि अम्मी को ना इस तरह ना किसी ने कोई मर्डर कर दिया उनको। तो फौरी तौर पे फिर मैं ना घर से आया, तो आके देखा तो सामने मतलब ये वाक़या जो है ना। अच्छा, अम्मी इस घर में अकेली क्यों थी? अम्मी के माशाल्लाह 5 बच्चे हैं जी, और पांचों वेल सेटल्ड हैं, पढ़े लिखे हैं, अच्छे घराने से ताल्लुक है, तो फिर अम्मी अकेले घर में क्यों थी? ये बात सुन के बड़ा दुख हो रहा है मुझे। ये फ्राइडे वाले दिन मैं इनको साथ लेके गया था, इधर से घर से हमारी तरफ कुछ मेहमान आने थे, वो खाना वगैरह उधर से खाया। फिर सैटरडे वाले दिन भी अम्मी उधर ही थे मेरे पास, ईडन वैली। फिर संडे वाले दिन हमने इधर लियाकताबाद आना था, इधर एक खाना था। उधर से होके जब हम आए तो अम्मी कहते कि मैं 1-2 दिन ना इधर रुक जाती हूँ, कुछ ना घर का मतलब अचार वगैरह डालना था, लसूड़े मंगवाने थे, तो इस वजह से फिर अम्मी रुक गई इधर आके ना। तो बस ये वाक़या हुआ, वरना कभी मेरी तरफ रह लेते हैं, कभी घर भी रह लेते हैं, मैं भी इधर आ जाता हूँ, हम भी इधर रह लेते हैं। तो इस तरह आपको नहीं लगता इमरान, इंतहाई अफसोस के साथ मुझे बहुत दुख हुआ ये बात सुनकर के एक बूढ़ी औरत, एक नेक औरत, एक नमाजी परहेजी औरत, ख़ानदानी औरत जी, जब मौत आई तो बिल्कुल अकेली थी घर पे। अगर इस घर में अकेले ना छोड़ा होता तो शायद आज हम इस दिन से बच जाते। आपको लगता है ऐसा मुमकिन हो सकता था? अक्सर उनको कहते थे कि अम्मी आप हमारी तरफ ही रह लें, अकेले ना रहें। वो मेरी जो सिस्टर्स हैं दोनों, वो भी कहती रहती थी, इधर जो फैसलाबाद में है, बाहर वाली भी कहती थी कि अम्मी आप उधर इमरान की तरफ ही चले जाएं। तो आपको पता है कोई कुछ उनका ज़हन सेटल था कि मेरी इधर जो है ना हमसाए, मैं उनसे भी मुलाकात कर लेती हूँ। अम्मी के जो भाई हैं वो गुलबर्ग में रहते हैं, रोज़ाना कहीं ना कहीं वो चले जाते थे, कभी वो आ जाते थे। वो इस तरह ना उनकी मसरूफियत बन जाती थी आने जाने की ना, इस वजह से वो ना। अब आपका मुतालिबा क्या है? हमारा यही मुतालबा है कि कातिल अब पकड़ा गया है, अतराफ़ जुर्म उसने कर लिया है, अब उसको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। हमारा मुतालबा तो यही है कि हमारे घर के सामने उसको लटका के उसको फांसी दी जाए, हमारा ये मुतालबा है। ठीक। इंस्पेक्टर राजा एहसानुल्लाह साहब हमारे साथ इस टाइम मौजूद हैं।
फैसलाबाद का थाना गुलबर्ग में अपनी तैनाती के दौरान अपनी जिम्मेदारियों को बड़े आसान अंदाज में सरअंजाम दे रहे हैं। राजा एहसानुल्लाह साहब से हम जानते हैं कि ये किस्सा क्या है, मामला क्या है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। राजा साहब, कैसे इत्तला मौसूल हुई पुलिस को कि यहाँ पर कुछ हुआ है? मैडम, ये 30 मई को 11:30 बजे के करीब 15 पे कॉल मौसूल हुई कि एक शख्स ने कहा कि मेरी खाला को ये इधर मोहल्ला अफगानाबाद है, गली नंबर 10 के अंदर किसी शख्स ने कत्ल कर दिया है। ठीक है। तो जैसे ही 15 की कॉल मौसूल हुई, मैं DSP साहब, SP साहब मौके पे पहुंच के जाके हमने सारा क्राइम सीन का विज़िट किया। तो एक 70 साला मोर देन 70 ईयर्स ओल्ड जो खातून है, उसकी डेड बॉडी पड़ी थी, सर बुरी तरह से कुचला गया था और हाथ की नब्ज़ भी कटी हुई थी और ब्लीडिंग जो है वो भी, उसका कलर भी ब्लैकनिंग की तरफ जा रहा था। यानी राउंड अबाउट वो 10, 12, 14 घंटे हो चुके थे उसकी डेड बॉडी को। तो फ़ौरन हमने PFSA को बुलवाया, एविडेंस कलेक्शन की और मैं और DSP साहब और इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन जो हैं वहाँ पे मौके पे तफ्तीश शुरू कर दी। ठीक है। जो अच्छा, ये बताइए राजा साहब के जब आप गए हैं मौके पर, कॉल पर आप चेक करने गए हैं, तो वो डेड बॉडी कितने घंटे या कितने दिन पुरानी थी? वो जो, क्योंकि वो हम अप्रोक्सीमेट ही कर सकते हैं, क्योंकि ये बेसिकली तो PFSA या डॉक्टर ने बताना होता है पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अंदर कि इतने दिन की या इतना टाइम हो चुका है डेथ को हुए। तो जो हमने अपना एक तजर्बे की बुनियाद पे हमने लगाया, ये कम से कम 15 से 18 घंटे हो चुके थे डेड बॉडी को। ठीक है। क्योंकि जो खातून के सर पे जख्म थे, उन पे जो है वो जख्मों की कैफियत से अंदाज़ा लगा रहा था कि ये काफ़ी पुराने हो चुके हैं, यानी ब्लड वगैरह जम गया होगा, वो ब्लैकिश कलर जो है, ब्लैकिश कलर, बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा जी, फिर उसके बाद हमने एविडेंस कलेक्शन करवाई, जो टीम थी उन्होंने, और हमने जो मशकूक अफराद है उनका इंटरव्यू करना शुरू कर दिया। तो पता ये चला कि खातून जो है, उनके 2 बेटे हैं, एक बेटा कनाडा में रहता है और एक ईडन सिटी में रहता है। तो खातून जो बेटा ईडन सिटी है उसके पास रहाइश पजीर है, लेकिन ये उनका आबाई घर है, तो कुछ दिन वो अपने बेटे के पास रहती हैं और कुछ दिन जो है अफगानाबाद आ जाती हैं। ठीक है। तो 28 मई को शाम को अराउंड अबाउट कोई 10, 10:30 बजे के करीब उनका जो बेटा इमरान है, जो कि इस मुकदमे में मुद्दई भी है, वो अपनी वालदा को इधर अफगानाबाद में छोड़ के गया था। ओके। 28 को छोड़ के गया है और 30 की दिन को 11, 11:30 बजे कॉल मौसूल होती है कि उनकी किलिंग हो गई है। ठीक है, यानी 28 से 30 का मतलब है 2 दिन का फर्क है। जी, 2 दिन। अच्छा, ये 2 दिन अम्मा जी बिल्कुल अकेली रही हैं उस घर में? जी बिल्कुल। कोई केयर टेकर, कोई बेटा बेटी, बहू, कोई मेड, कोई भी नहीं? कोई भी नहीं। अम्मा जी वैसे अकेली रहती थी। बच्चों ने पूछा भी नहीं 2 दिन? नहीं, एक बेटी जो उनके अमेरिका में रहती है, उसने 29 तारीख की सुबह 8, 8:30 बजे अम्मा जी से कॉल की थी। उस कॉल का दौरानिया को 30 से 40 मिनट का आया था। उसके बाद किसी भी जो है करीबी रिश्तेदार का अम्मा जी से कोई रब्ता नहीं हुआ था। ठीक हो गया। उसके बाद जब हमने इस टाइम पीरियड को एनालाइज करना शुरू किया, लोगों से पूछताछ शुरू की, तो पता चला कि जो मरकज़ी मुलज़म जो अभी पुलिस की हिरासत में है, नौकरानी जो घर में काम करती थी, उसने बताया कि मैंने इसे 12:15 बजे 29 तारीख को दिन में 12:15 बजे जो है मैंने अम्मा जी के पास इसे बैठे देखा है, इस आदमी को, यानी कि आपके मुलजिम को? जी, मुलजिम को। ठीक है। तो वैसे ही वो फिर DSP साहब, SP साहब जो हैं उन्होंने कहा कि इसको भी क्लू मिला, इसको भी तफ्तीश में शामिल कर लें। तमाम जितने मशकूक अफराद थे उन तमाम की जो है वो CDRs भिजवाई गई, उनकी इमेज लगवाई गई, टेक्निकल जो है वो असिस्टेंस हासिल की गई। तो जब पता चला कि तो इसकी CDR को एनालाइज किया गया, तो पता चला कि मोर देन 24 आवर्स इसका मोबाइल बंद जा रहा था। तो ये चीज़ बड़ी अलार्मिंग थी कि जो इसका लास्ट हमने डाटा चेक किया तो 15, 20 और 25 दिन का, उसमें चीज़ें बड़ी रेगुलर आ रही थी। ठीक है। लेकिन उस दिन जब ये माँ जी के पास बैठा हुआ था, सलमा के पास, तो उस दिन 12 बजे से लेके नेक्स्ट डे जो है वो 12:48 तक इसका मोबाइल बिल्कुल साइलेंट था। ठीक है। तो चीज़ें और ज़्यादा मशकूक होना शुरू हो गई। उस पर SP साहब ने, जो हमारे लायलपुर टोन है, उन्होंने कहा कि आप इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करें। ठीक है। इस सारी सूरत हाल से लम्हा बलम्हा CPO साहब को मतला किया जा रहा था, क्योंकि वो इस केस को लेके बड़े इंटरेस्टेड थे कि ये ब्लाइंड मर्डर है, और वो भी 70 साल खातून का। इलाके में काफ़ी खौफ व हरास फैल गया था। तो जब हमने तफ्तीश की तो ये पता चला कि ये टाइम किसी सूरत मैच नहीं हो रहा था इसकी बातों से। ठीक है। और आफ्टर 24 आवर्स इसने सिम भी एक नए मोबाइल में डाल दी थी, यानी अपने मोबाइल से सिम निकाली और एक और मोबाइल में सिम को शिफ्ट किया। ओके। वो भी पुलिस की नज़र में एक बड़ा सस्पेक्ट था। बिल्कुल। क्यों किया? शक मजीद तेज हो गया। शक मजीद तेज हो गया। तो जब पूरी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन की गई
तो इसने ये चीज़ कन्फेस कर ली कि मैंने ही सलमा जो मकतूला है उसको कत्ल किया था।